नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है ज़मीन रजिस्ट्री में कितना चार्ज लगता है और उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं कि आप ऑनलाइन जो होता है पोर्टल के माध्यम से ना देख करके जो गाइडलाइन होती है उसके माध्यम से कैसे देख सकते हैं कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं। तो उस केस में आप कैसे चेक करें और कितना परसेंट स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, उसमें कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है और महिला के नाम पे लेने पे कितना छूट मिलेगा और रजिस्ट्री में कौन-कौन सा चार्ज लगता है। आज की इस वीडियो में जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसको आप क्लियर कर पाएँगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं ना, तो चैनल पे जो भी अपडेट्स आएँ उसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो भी वीडियोज़ आए उसको पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो हमारी सोशल साइट्स हैं, जैसे कि यूट्यूब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये सब जो हैं, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इनको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना परसेंट स्टैम्प ड्यूटी लगता है, उसको गाइडलाइन के द्वारा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एक गांव है, इस गांव में जो अगर हम बात करें तो प्लॉट के लिए अलग फेयर आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग आएगा और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लॉट है स्क्वायर मीटर में, बिल्डिंग रेसिडेंशियल स्क्वायर मीटर में, बिल्डिंग कमर्शियल स्क्वायर मीटर में, बिल्डिंग मल्टी जो होता है मतलब कई फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है वो उसके लिए अलग है, एग्रीकल्चर लैंड हेक्टेयर में, प्लॉट स्क्वायर मीटर में। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। तो सबसे पहले आप रेसिडेंशियल की बात करें, यहाँ पे रेसिडेंशियल का आप देख सकते हैं 900 रुपये स्क्वायर मीटर है, एक गाँव का जो है 900 रुपये स्क्वायर मीटर में। उसके बाद कमर्शियल के लिए 1300 रुपये है। उसके बाद इंडस्ट्रियल के लिए फिर से 900 रुपये है। आरसीसी जो बिल्डिंग्स होती है उसके लिए अलग है, आरबीसी के लिए अलग है, टीन शेड के लिए अलग है और कच्चा जो होता है उसके लिए अलग है, शॉप के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, गोडाउन के लिए अलग है, रेजिडेंशियल कमर्शियल जो बिल्डिंग होती है मल्टी स्टोरी होती है उसके लिए अलग है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका एक डिसमिल में कितना चार्ज आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप एक डिसमिल बराबर 40 स्क्वायर मीटर होता है, 40 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा कि रेसिडेंशियल जो प्लॉट है इसका 900 रुपये जो है 1 स्क्वायर मीटर का रेट है। तो आप इसको इंटू कीजिएगा 40 से, अभी 1 डेसिमल का आपको वैल्यू निकल के आएगी। तो जब आप 900 का इंटू करते हैं 40 में तो यहाँ पे आप 3600 रुपये जो है ये इसकी एमबी है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है। तो 3600 रुपये जो इसकी मार्केट वैल्यू है, 3600 का 9.5%, आप 9.5% इसका निकाल दीजिए क्योंकि ये ग्रामीण का है। तो 9.5% जब आप इसका निकालेंगे तो 3420 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसकी स्टैम्प ड्यूटी है। अब चलिए इसके बारे में डीपली जानकारी देखते हैं कि क्या किस पे कितना लगता है। उसी प्रकार से आप शहरी क्षेत्र का देखेंगे ना तो सेम स्ट्रक्चर है। इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है शहरी क्षेत्र में, मार्केट जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा। क्योंकि इस पे जो होता है ना कई प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, इसके वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज वगैरह जैसे होते हैं उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो चलिए पहला आपने जो देखा था वो ग्रामीण क्षेत्र का था, अब शहरी क्षेत्र का आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी कैसे निकालते हैं, किस पे कितना चार्ज लगता है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये शहरी क्षेत्र की बात है। शहरी क्षेत्र में स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लगता है जो मार्केट वैल्यू का 5% होता है। अगर जो भी गवर्नमेंट वैल्यू है
उसका 5% आपको स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ेगा। म्युनिसिपल ड्यूटी एक लगती है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में 3%। जनपद ड्यूटी की बात करें तो जनपद ड्यूटी 1% होता है। उपकर जो होता है वो 0.5% होता है, और रजिस्ट्रेशन फीस 3% होता है। ये सभी मिलाकर 12.5% जो है स्टैम्प के लिए वैल्यू बनती है। ये तो हुआ दोस्तों शहरी क्षेत्र में इतना चार्ज लगता है। ये आप अलग-अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी गाँव की अगर हम बात करें, किसी गाँव का जो स्क्वायर मीटर में अगर प्लॉट आप ले रहे हैं, स्क्वायर मीटर में प्लॉट ले रहे हैं, तो उस प्लॉट का 1 डिसमिल की जो वैल्यू है, 1 डिसमिल बराबर 40 स्क्वायर मीटर होता है। चलिए पिछले वाले स्लाइड में आप देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये लक्ष्मीबाई वार्ड है एक, सिंगरौली में एक, अगर आप कभी सिंगरौली में आते हैं तो एक लक्ष्मीबाई वार्ड आता है। उसमें आप रेसिडेंशियल प्लॉट की अगर हम बात करें, मार्ग से हटकर यानी रोड पे नहीं है, तो उसकी जो रेट है वो 2600 रुपये स्क्वायर मीटर में है। तो 2600 इंटू 40 आपको करना पड़ेगा। 2600 इंटू 40 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1,04,000। ये हो गया एमबी यानी मार्केट वैल्यू। 1,04,000 का 12.5% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आप 1,040 में 12.5 का गुणा कर दीजिए। तो 1 डिसमिल बिना रोड का आप देखेंगे कि 13,000 रुपये स्टाम्प प्लस रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज आएगा, ये 13,000 रुपये आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, अब दोस्तों जो प्लॉट के लिए जितने भी स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स हैं, उनके लिए सेम यही फैक्टर अपनाया जाएगा। एक और आप उदाहरण लिख सकते हैं कि ये मेन रोड की प्लॉट है, 4200 रुपये इसका चार्ज है स्क्वायर मीटर में। 40 स्क्वायर मीटर होता है 1 डिसमिल में, तो आप इसको 4200 इंटू 40 कर दीजिए, तो 1,68,000 रुपये इसकी गवर्नमेंट रेट आया। ये यानी सरकारी रेट इतना है। गवर्नमेंट में इस जमीन की वैल्यू 1,68,000 रुपये है 1 डिसमिल का। इसका आप 12.5% निकालिए। 12.5% आप जब निकाल देंगे, तो आपका जो 12.5% होगा, तो जब इसका 12.5% आप निकालेंगे, तो इसका आएगा 21,000 रुपये, यानी 21,000 रुपये चार्ज आएगा स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का। तो ये चार्ज होता है आपका स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन का निकालने का प्लॉट का। उसके बाद अब हेक्टेयर की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इरिगेटेड मतलब सिंचित, और अनइरिगेटेड का मतलब असिंचित। अब चूंकि ये हेक्टेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, ठीक है। यहाँ पे 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़। सिंचित जमीन की यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे ना, मेन मार्क से हटकर की, तो यहाँ पे आप देखिएगा 43 लाख रुपए है। तो आप 43 लाख में 43,16,100 में आप 2.5 का डिवाइड कीजिएगा। 43 लाख में 2 डिवाइड कीजिएगा 2.5 का, तो यहाँ पे आपको बराबर में वैल्यू आएगी 17,20,640। ये आया 1 एकड़ की वैल्यू। अब इसमें आप 12.5% निकाल दीजिए। 12.5% जब आप निकालेंगे, तो आप जब 12.5% निकालेंगे, तो 2,15,080 स्टैम्प रसीद आएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं वैल्यू। इतना अगर आपको समझ में आया हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब उसके बाद दोस्तों अगला चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सेम वही प्रोसेस है। स्टाम्प ड्यूटी जो होती है मार्केट वैल्यू का 5%। इसमें नगर पंचायत नगर निगम की ड्यूटी नील होती है, यानी 0% होती है, ये लगता ही नहीं है। और मार्केट वैल्यू का 1% जनपद और उपकर और रजिस्ट्रेशन, ये सारा मिला के 9.5% होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि दोनों का फेयर किस तरीके से निकालना है। अगर आप निकालना चाहें अलग अलग जनपद कितना रुपए लग रहा है, तो भी आप निकाल सकते हैं अलग तरीके, एकदम एक तरीके से। जैसे कि अगर हम एक इसमें बात कर लेते हैं, एक
गाँव है जिसकी वैल्यू मान लीजिए जो मार्केट वैल्यू है 900 रुपये स्क्वायर मीटर है। अगर 900 रुपये स्क्वायर मीटर है तो आप इसमें करना क्या है, 900 गुणे 40 निकाल दीजिए आप इसका। 900 गुणे 40 3600 आया। 3600 सॉरी 36,000 है। हम 5% निकालते, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, केवल स्टाम्प कितने लगेगा, तो उसका 5% आप निकाल दीजिए। तो आप जब इसका 5% निकाल देंगे ना, तो 1800 रुपये का केवल स्टाम्प आएगा। स्टाम्प 1800 रुपये का आएगा। फिर 1% निकालेंगे तो 360 रुपये आएगा। फिर उसके बाद 0.25% निकालेंगे तो ये आधा आ जाएगा। 360 का हाफ कितना होगा, 180 रुपये हो जाएगा। और 3% जब निकालेंगे 900 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 100, तो सॉरी 36,000 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे 1080 रुपये आ गया। अब इन सभी को आप प्लस करके देख लीजिए कि एकदम आपका फेयर आता है कि नहीं। 360 प्लस 180 फिर 1080, फिर उसके बाद आप प्लस कर दीजिए 1800। 1800 जब प्लस कर देंगे तो 3420 आ रहा है। 3420 रुपये आ रहा है। अगर आप पूरा निकालते हैं तो पूरा भी आप देख सकते हैं। सीधे 3600 का आप देखिए कि 9.5% कितना होता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 36 इंटू 9.5 करिएगा तो आप देख सकते हैं 3420 रुपये आपका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो आप इस तरीके से ग्रामीण का भी अलग अलग तरीके से ड्यूटी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कुछ रोड के चार्जेस होते हैं। अगर आप रोड पे प्लॉट कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में रोड पर प्लॉट का स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज बिना रोड से WBM पे आएंगे तो गवर्नमेंट की मार्केट वैल्यू जो होती है 23.53% बढ़ती है। मतलब अगर किसी प्लॉट की अगर हम बात करें, प्लॉट की मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है सिंपल प्लॉट के, तो इसमें अगर आप WBM पे इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 30,000 इंटू 23.53% आप इसका निकाल दीजिए। तो ये जो आएगा, इसका जब आप 23.53% निकालेंगे ना, तो इसमें आपका 7,059 आएगा। अब आपको इस 30,000 रुपये में ये चीज़ जोड़ देनी है। तो ये इतना हो गया। अब आपको करना क्या है कि उसका 12.5% निकाल देना है। तो जब आप इतना निकालेंगे, तो जब आप इसका 12.5% निकालेंगे तो जो फेयर आएगा वो इसकी ड्यूटी होगी। तो ये हो गया 4632.37। तो ये इसका आप ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट सिंपल प्लॉट या सिंपल चीज़ का जो रेट है उसको निकालने के बाद उसमें जो, जैसे अब बिना रोड से मेन रोड पे आएंगे तो उसमें 58.83% बढ़ता है। WBM से मेन रोड पे आएंगे तो 28.58% यानी 5-8% बढ़ता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले सिंपल प्लॉट की निकालें, फिर उसका जितना जिस फेयर में आ रहे हैं उसका जाइए। उसके बाद आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे बिना रोड से डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें 20% बढ़ता है। स्टेट हाईवे होता है 50% सीधे चार्ज बढ़ जाता है। नेशनल हाईवे पे आएंगे तो वो सीधे डबल हो जाता है। ये सब मार्केट वैल्यू बढ़ती है। EMB मार्केट वैल्यू बढ़ती है। उसका फिर आपको 12.5% निकालना है। यानी मतलब कहने का है हमारे कि अगर कोई एक चीज़ है, एक प्लॉट है या एक कोई लैंड है, अगर हम बात करें वो 1000 उसकी वैल्यू है, तो आप इसका अगर 9.5% निकालते हैं या 12.5% निकालते हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का है, तो ये आपका जब आप इसका निकालेंगे ना, तो ये आपका जैसे यहाँ पे 95 आ रहा है, ये सिंपल प्लॉट की जमीन की वैल्यू है। अब इसका आपको 20% पहले निकालना है। अगर आप मेन डिस्ट्रिक्ट का निकालना है तो इसका जब आप 20% निकालेंगे, जैसे ये 95 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो 19 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। 19 रुपये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। अब उस 19 को 1000 में प्लस कर देना है तो 1019 होगा। अब इसका आपको जो वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का रेट कैलकुलेट करने का, तो आप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे जो भी सोशल साइट्स या
सोशल अकाउंट से उसको जॉइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ अभी हम डाल देते हैं, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके समझ लीजिए।